से राम ट्यूटोरियल। पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक प्रोनाउन का जो है 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो है उसके आगे हम लोग कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। आज सबसे पहला टॉपिक जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का यूज हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा आज यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। अब यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस में पहला रूल जो है तो वो क्या कहता है कि ऑब्जेक्टिव यूज शुड बी मेंटेन आफ्टर वर्ब एंड प्रीपोजिशन। कहता है ऑब्जेक्टिव केस शुड बी मेंटेन आफ्टर वर्ब एंड प्रीपोजिशन। इसका मतलब है कि वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, आपका ऑब्जेक्टिव केस आता है। चलिए रूल नंबर 1 लिख लीजिए। ऑब्जेक्टिव केस शुड बी ऑब्जेक्टिव केस शुड बी objective case should be maintained after verb and preposition। verb and प्रीपोजिशन यह है कि वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद आपका क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे ही गेव मी द लेटर टू ही, यहां पे ही आपका क्या होगा, ही जो है ही में चेंज हो जाएगा और क्या बनेगा, ही गेव मी द लेटर। ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर वर्ब यहां पे देखिए यूज होगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। जैसे एक एग्जांपल है ही गेव द लेटर टू ही गेव द लेटर टू ही। यहां पे देखिए, अब यहां पे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव है केस के बाद क्या आएगा, आपका वर्ब आएगा। ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर वर्ब, या तो क्या बनेगा, ही गेव, उसके बाद होगा मी द लेटर, मी द लेटर। ये था आपका फर्स्ट रूल। इसके बाद सेकेंड रूल है व्हेन टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय सच वर्ड द प्रोनाउन शुड बी यूज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। अब कहता है कि जब दो शब्द को निम्नलिखित वर्ड के द्वारा जोड़ा जाता है तो प्रोनाउन के अनुसार आता है। जब हम लोग दो सब्जेक्ट को निम्नलिखित वर्ड के द्वारा जोड़ेंगे तो प्रोनाउन के अनुसार ही आएगा वर्ड। जैसे कि रोहित एज वेल एज हिज फ्रेंड आर गोइंग टू पिकनिक। यहां पे रोहित एज वेल एज उसका फ्रेंड भी उसके साथ पिकनिक मनाने जा रहा है। तो यहां पे क्या बनेगा, राहुल एज वेल एज हिज फ्रेंड, और यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज लगाएंगे हम लोग, इज गोइंग टू पिकनिक। तो चलिए इसके बाद सेकंड रूल लिखिए।
सेकेंड रूल है व्हेन टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय when two subject joined by such word of the pronoun such word of the pronoun such word of the pronoun should be used according to the first subject according to the first subject जैसे एक एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल है रोहित एज वेल एज हिज फ्रेंड आर गोइंग टू पिकनिक रोहित एज वेल एज हिज फ्रेंड are going to पिकनिक नहीं पार्क कर देते तो क्या बनेगा रोहित एज वेल एज हिज फ्रेंड is going to park तो ये दो सेंटेंस दिया हुआ है आपके एग्जाम्पल में ऊपर वाला सेंटेंस जो है रूल के तहत सही नहीं है वो गलत लिखा हुआ है नीचे वाला सेंटेंस रोहित एज वेल एज हिज फ्रेंड इज गोइंग टू पार्क ये आपका सही लिखा हुआ है चलिए इसके बाद है तीसरा रूल तीसरा रूल है when two subjects are joined by either or neither nor not nor only but pronoun is used according to nearest subject जब दो सब्जेक्ट इन वर्डों से जुड़े हों तो प्रोनाउन नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग किया जाएगा अब यहां पे कहता है कि जहां पे आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो ये सब अगर वर्ड जुड़ा हो तो प्रोनाउन सबसे नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग किया जाएगा जो भी सब्जेक्ट आपका नजदीक होगा उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन आपका प्रयोग में आएगा तो चलिए तीसरा रूल लिखते हैं तीसरा रूल है आपका when two subject are joined by each other or neither not only but also none but अगर इन शब्दों से जुड़ा हो या इन शब्दों से जुड़ा हो pronoun is used according to nearest subject जब दो शब्द इन वर्डों से जुड़े हो तो प्रोनाउन नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग किया जाएगा
तो देखिए यहां पे भी एग्जांपल में भी उसी तरह नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहां पे प्रोनाउन का यूज किया गया है। जैसे एक एग्जांपल है, आइदर राम और हिज ब्रदर आर गोइंग टू रूल द किंगडम। तो यहां पे भी प्रोनाउन जो यूज किया गया है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट राम और हिज ब्रदर के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन चूज किया गया है। इसके बाद जो है चौथा रूल कहता है, व्हेन द प्रोनाउन ईच एवरी नाइदर आइदर एनी वन मेनी मोर देन वन आर यूज्ड एज सब्जेक्ट द वर्ब शुड बी सिंगुलर एंड पॉजेसिव प्रोनाउन विल बी मैस्कुलिन थर्ड पर्सन। जब, चलिए समझते हैं इसको, जब ईच एवरी प्रोनाउन को सब्जेक्ट के जैसे यूज किया जाता है तो पॉजेसिव प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर में होगा। क्या होगा यहां पे, पॉजेसिव प्रोनाउन। जब ईच एवरी प्रोनाउन को सब्जेक्ट के जैसे यूज करेंगे तो वहां पे पॉजेसिव प्रोनाउन थर्ड पर्सन जो है वो आपका सिंगुलर में ही होगा, ना कि प्लूरल में होगा। चलिए अब जो है चौथा रूल है, व्हेन द प्रोनाउन ईच एवरी नाइदर आइदर एनी वन मेनी मोर देन वन आर यूज्ड एज सब्जेक्ट द वर्ब शुड बी यूज्ड सिंगुलर एंड पॉजेसिव प्रोनाउन विल बी मैस्कुलिन थर्ड पर्सन। यह कहता है जब ईच एवरी नाइदर आइदर मेनी वन मोर देन वन आर यूज्ड, जब इन सभी वर्ड को प्रोनाउन के सब्जेक्ट के जैसे यूज करेंगे तो वहां पे पॉजेसिव प्रोनाउन जो होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होगा। उसी तरह एक एग्जांपल देखिए, ईच वन ऑफ अस इज डूइंग हिज ड्यूटी प्रॉपरली। चलिए इसके बाद लास्ट एक है पांचवा रूल। पांचवा रूल में तीन वर्ड है, एनी वन, नन और वन अनदर। एनी वन, नन, एनी वन, नन और वन अनदर। अब वन अनदर का प्रयोग कहां करेंगे हम लोग? वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक वस्तु या व्यक्तियों के लिए किया जाता है। वन अनदर का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल है कि ऑल द स्टूडेंट आर टॉकिंग टू वन अनदर। ऑल स्टूडेंट आर टॉकिंग all students are talking to one another। उसके बाद है ईच अदर का प्रयोग कहां करते हैं हम लोग? इसके बाद ईच अदर का प्रयोग देख लीजिए।
ईच अदर। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। ईच अदर का प्रयोग दो वस्तुओं एवं व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे सीता एंड गीता आर टॉकिंग टू ईच अदर। एग्जाम्पल क्या है? सीता एंड गीता आर टॉकिंग टू each other, टॉकिंग टू ईच अदर। और एक है आपका नन। नन का प्रयोग किसी में नहीं किया जाता है। एवरीवन, एनीवन का भी प्रयोग जो है वो बाय चांस ही कहीं किया जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नोट डाल के लिख लेंगे इसको, NOTE नोट करके लिखेंगे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन केवल केवल ऑब्जेक्टिव केस में ही प्रयोग होता है। केवल ऑब्जेक्टिव केस में ही नोट करके इसको ध्यान में रखना है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग केवल ऑब्जेक्टिव केस में ही किया जाता है। और एक लास्ट लेक्चर है इसका, इसके बाद ये प्रोनाउन चैप्टर खत्म हो जाएगा हम लोग का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।